Hello everyone, and today in this section we are going to look at what exactly my चार ग्राफ रूल्स are. तो मेरे चार ग्राफ रूल्स किसके लिए अप्लाई होता है? They are applicable for your नाइट्रोजन बेसिस. अब ये नाइट्रोजन बेसिस कौन से है? जो कि मेरे न्यूक्लियोटाइड के पार्ट्स है. सो इफ यू रिमेंबर, तो हमारे पेंटोज शुगर की C1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है. And these nitrogen bases are basically of four types: adenine, thymine, cytosine and guanine. लेकिन इसको याद कैसे रखना, मैंने क्या सिखाया था? AG take care, AG take care, correct? Which means कि adenine सिर्फ और सिर्फ thymine के साथ बाइंड कर सकता है, और जो guanine है वो सिर्फ और सिर्फ cytosine के साथ बाइंड कर सकता है. अब जब ये बाइंड करते हैं, they will bind using hydrogen bond. सो जब एडेनाइन और थाइमाइन एक दूसरे को बाइंड करते हैं, दे बाइंड यूजिंग डबल हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन अगर ग्वाइनाइन और साइटोसाइन की बात करें, सो दे विल बाइंड यूजिंग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. यहाँ तक कहानी समझ आई? बट इफ यू लुक, एडेनाइन इज अ प्यूरीन and guanine is also a purine, which means purines here can only bind to pyrimidines. क्या प्यूरिन प्यूरिन के साथ बाइंड कर सकता है? नहीं. क्या पायरिमिडिन पायरिमिडिन के साथ बाइंड कर सकता है? नहीं. सो हमारे जो चार ग्राफ भैया थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पहली चीज कही that प्यूरिन कैन ओनली बाइंड विथ पायरिमिडिन. ठीक है. अब कोई भी प्यूरिन कोई भी पायरिमिडिन के साथ नहीं अटैच हो रहा है. ए सी के साथ मिल जाता है, जी टी के साथ मिल जाता है. सो ए के साथ सिर्फ टी जाता है, करेक्ट? यानी क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ए टी के साथ बाइंड कर रहा है और जी सी के साथ बाइंड कर रहा है, यानी प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बाइंड कर रहा है, तो यानी मेरी डीएनए में जितने प्यूरिन है उतने ही पिरिमिडिन रहेंगे, करेक्ट? लेकिन मेरे प्यूरिन क्या है? ए और जी. यानी मेरे पास जितने ए और जी है, मेरे पास उतने ही टी और सी है. यानी ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है? that A plus G will be equal to T plus C. क्या ये बात सबको समझ आ रही है? So if this stands true, क्योंकि A जितना है उतना T है और G जितना है उतना C है, understanding? So A plus G will be equal to T plus C, and so I can write that A plus G upon T plus C is equal to 1. और ये एक डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका. ठीक है. लेकिन गाइस, क्या ये इम्पोर्टेंट है कि जितने ए है उतने जी रहेंगे? नहीं. क्या ये इम्पोर्टेंट है जितने टी है उतने सी रहेंगे? नहीं. यानी ओवरऑल ए एंड टी कैन बी मोर देन जी एंड सी. अदरवाइज आई कैन से दैट जी एंड सी कंबाइनली कैन बी मोर देन ए एंड टी. सो या तो ये मोर देन 1 रहेगा या तो ये लेस देन कम रहेगा. अब जो मैं बोल रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर सकते हैं. सो इफ दिस रेशियो ऑफ ए प्लस टी अपॉन जी सी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 तो नहीं हो सकता, इफ दिस हैपेंस देन यू आर यूकैरियोटिक. समझ आई बात? लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाए, मतलब द रेशियो कम्स टू बी लेसर देन 1, यानी आप कौन हो? यू आर प्रोकैरियोटिक. यानी मैं कह सकती हूँ कि अगर आप एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसमें ग्वाइनिन आर मोर देन एडेनाइन. लेकिन आप अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, सो या एडेनाइन आर मोर देन ग्वाइनिन. सो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं. सो आई होप विद दिस द चार ग्राफ रूल इज क्लियर फॉर यू गाइस. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.